हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा का छठा सवाल। इसके पहले हम लोगों ने चौथा का 1 से लेकर 5 तक जो सवाल था उसको कर लिया है। वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 4 तक के सभी चैप्टर्स का, सभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन वाइज वीडियो, यानी एक एक क्वेश्चन का वीडियो का हल और साथ ही सभी एक्सरसाइज का 1 शॉर्ट वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज का भी 1 शॉर्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। अभी हम लोग करते हैं चौथा का छठा सवाल। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो सर्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग को देखना है छठा सवाल। तो छठा सवाल के लिए लिखते हैं यहाँ पर हल, और यहाँ पर A1 अगर हम देखें तो A1 हो जाएगा आपका 0.2। A2 का बात करें अगर A2 तो A2 हो जाएगा 0.22 और A3 जो है यह हो जाएगा 0.222 और A4 हो जाएगा 0.2222। तो ये हो गया आपका चार पद दिया हुआ है, यह सूची दिया हुआ है। क्या है? सूची दिया हुआ है। तो हमें पहले यह पता करना है कि ये जो सूची है, हमें पहले ये पता करना है कि ये जो सूची है यह एपी है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सार्वअंतर ज्ञात करते हैं। सार्वअंतर कैसे ज्ञात करते हैं? तो लगातार दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको ज्ञात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर D1 निकालें, D1 तो D1 कैसे निकालेंगे? तो A2 से अगर हम A1 को माइनस कर देंगे तो हमारा D1 निकल जाएगा। तो 0.22 से माइनस करें 0.2 को तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.02। देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर 0.22 है तो यहाँ पे 0.2 है तो पहले पॉइंट जहाँ पे पॉइंट देते हैं, इस बार से 0 और 2 तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 से 2 माइनस 0 पॉइंट और 0 तो ये हो जाएगा 0.02। इसी तरह अगर हम D2 निकालें, D2 तो D2 हम निकालेंगे A3 माइनस A2। तो यहाँ पर A3 कितना है? A3 है 0.222 माइनस 0.22। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.002। तो यहीं पर आप लोग देख ले रहे हैं, क्या देख ले रहे हैं कि यहाँ पर D1 जो है 0.02 है और D2 जो है यह 0.002 है। तो क्या यह दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, D1 D2 के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः यह सूची जो सूची दी हुई है प्रश्न में, यह सूची एपी नहीं है, एपी नहीं है। तो अगर एपी नहीं है तो क्या इसके हमें 3 और पद ज्ञात करने होंगे? एपी है ही नहीं तो कहाँ से ज्ञात करेंगे? तो यह सूची एपी नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो एपी दिया हुआ है यह है 0, -4, -8, -12। तो पहले हमें यह ज्ञात करना है कि यह जो सूची दी हुई है यह एपी है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पर पता करते हैं यह सूची एपी है या नहीं है। तो इसके लिए A1 जो है यहाँ पर 0 है, A2 जो है यहाँ पर -4 है और A3 जो है यह -8 है और A5 कहाँ से? A3 के बाद 4 होगा ना। A4 जो है A4 यहाँ पे -12 है। तो चलिए सर्वअंतर ज्ञात करते हैं। सर्वअंतर तो अगर हम यहाँ पर D1 निकालें तो अगर A2 से A1 माइनस करेंगे हम यहाँ पर तो A2 है -4 -0। तो देखिए दोनों साइन सेम है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? माइनस का 4 ही होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे D2 निकालें, D2 तो D2 है -8। D2 चलिए लिख देते हैं, यानी कि हमको माइनस करना है A3 से A2 को। तो A3 है -8 माइनस A2 है -4 माइनस और -4। तो देखिए यहाँ पर -8 और माइनस +4, तो यहाँ पे साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बड़ा वाला का साइन रहेगा तो ये हो जाएगा -4।
तो ये भी D1 आया -4, D2 आया -4, तो D3 भी ज्ञात कर लेते हैं, D3। तो अगर D3 यहाँ पे हम ज्ञात करें तो इसके लिए A4 माइनस A3 करेंगे, तो A4 है -12 और A3 है -8, तो -12 माइनस माइनस प्लस 8, यहाँ पर भी आ जाएगा -4। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि D1 जो है यह बराबर है D2 के और यह बराबर है D3 के, तो हम बोल सकते हैं अतः यह सूची AP है। तो अगर AP है तो हमें 3 और पद ज्ञात करने होंगे। कौन कौन सा पद? तो हमें ज्ञात करना होगा A5, A6 और A7, A5, A6 और A7। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिक्कत है? A5, तो A5 के लिए क्या करेंगे हम? A प्लस 4D, तो A क्या है? 0 है, प्लस 4 इंटू D है -4 D है -4, तो 4 इंटू 4 तो 16 हो जाएगा, 16 और साइन रहेगा -16, और A6 अगर निकालें A प्लस 5D, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4 इंटू -5 इंटू ना प्लस 5 इंटू -4, तो ये हो जाएगा -20। और A7 ज्ञात करें हम, यानी कि A प्लस 6D, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 6 इंटू -4, तो ये हो जाएगा -24। तो यहाँ पे A5 आपका आया -16, A6 आया -20 और A7 आया -24। तो ये हो जाएगा आपका 3 और पद ज्ञात करना था, तो ये 3 पद हो गया और सारवन तक तो आप निकाल ही चुके हैं यहाँ -4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया हुआ है सूची, तो ये है -1/2, -1/2, -1/2, तो सबसे पहले तो ये पता करना है कि यह सूची AP है या नहीं। तो इसके लिए पता करते हैं हमेशा की तरह। तो A1 है यहाँ पर -1/2, A2 है -1/2, A3 है -1/2, A4 है -1/2। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए अगर हम यहाँ पर D1 निकालें तो D1 कैसे निकालेंगे? A2 से A1 को माइनस करेंगे, तो A2 है -1/2 -1/2। तो देखिए -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर यह -1/2, यह +1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। और सेम यही प्रोसेस अगर हम D2 निकाले तो सेम यही प्रोसेस होगा, तो D2 भी आएगा 0 और D3 भी आएगा 0, D3 भी आएगा 0। तो हम यहाँ पे देखें, क्या देखें कि D1 जो है यह बराबर है D2 के और यह बराबर है D3 के, तो हम बोल सकते हैं अतः यह सूची AP है। तो हमें क्या करना होगा? तो सूची, अगर यह सूची AP है तो हमें ज्ञात करना होगा A5, A6 और A7, A5, A6 और A7। चलिए A5 ज्ञात करते हैं। तो A5 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 4D लिख सकते हैं। तो A है यहाँ पर -1/2 प्लस 4 इंटू 0, D कितना आया है? 0 आया है। D कितना आया है? 0 0 0, D आया है 0। तो ये A5 हो जाएगा -1/2। इसी तरह आपका A6 भी हो जाएगा -1/2 और A7 भी हो जाएगा -1/2, A5 -1/2, A6 -1/2, A7 -1/2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको सवाल समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं 9। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में AP जो दिया हुआ है यह है 1, 3, 9, 27,
तो ऐसे ही दिख रहा है कि यह AP नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पता करते हैं कि AP है या नहीं। हल तो A1 है यहाँ पर 1, A2 है 3, A3 है 9 और A4 है कितना 27। तो सार्वअंतर अगर ज्ञात करें D1 अगर ज्ञात किया जाए तो A2 माइनस A1 यानी कि 3 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 2। अगर हम लोग D2 ज्ञात करें तो D2 है यहाँ पे A3 माइनस A2 यानी कि 9 माइनस 3 तो ये आ जाएगा आपका 6। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि D1 जो है यह बराबर नहीं है D2 के। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः यह सूची अतः यह सूची AP नहीं है, अतः यह सूची AP नहीं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे जो सूची दी हुई है यह है सूची A, 2A, 3A, 4A। तो यहाँ पर यह सूची है, तो पता करते हैं कि यह सूची AP है या नहीं है, यह सूची AP है या नहीं है। तो यहाँ पर A1 इज इक्वल टू क्या है, A है, A2 इज इक्वल टू क्या है 2A है, A3 इज इक्वल टू है 3A और A4 इज इक्वल टू है 4A। तो चलिए सारा अंतर ज्ञात करते हैं। तो अगर D1 हम निकालें तो D1 यानी कि A2 माइनस A1 तो 2A माइनस A, तो 2A में से A के निकल जाएगा तो A बच जाएगा। इसी तरह अगर हम D2 निकालें यानी कि A3 माइनस A2 यानी कि 3A माइनस 2A, तो 3 गो A में से 2 A निकाल दे तो A बच जाएगा। इसी तरह अगर हम D3 निकालें D3 यानी कि A4 माइनस A3, यहाँ पर 4A माइनस 3A, तो ये आ जाएगा आपका 4 गो A में से 3 गो A निकाल दे तो कितना बच जाएगा, A बच जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि D1 जो है यह बराबर है D2 के और यह बराबर है D3 के। तो हम बोल सकते हैं अतः यह सूची AP है, अतः यह सूची AP है। तो अगर AP है तो हमें क्या करना होगा, हमें ज्ञात करना होगा A5, हमें ज्ञात करना होगा A6, हमें ज्ञात करना होगा A7। तो A5 ज्ञात करते हैं तो A5 के लिए हम लिख सकते हैं A प्लस 4D। तो A क्या है, A है यहाँ पर A प्लस 4 इंटू D है यहाँ पर A। ठीक है ना, तो A प्लस 4A, तो 4 गो A और 1 गो A, तो ये हो जाएगा 5 गो A। कितना हो जाएगा 5 गो A6 अगर निकाले तो A प्लस 5D। ठीक है, तो A प्लस 5 इंटू A, तो 5 गो A और 1 गो A, तो ये हो जाएगा 6 गो A। कौ गो A, 6 गो A। और A7 हम ज्ञात करें तो A प्लस 6D, तो ये हो जाएगा A प्लस 6 इंटू A, तो 6 गो A और 1 गो A, तो ये हो जाएगा 7 गो A। कौ गो A, 7 गो A। तो ये A5 आ गया आपका 5A, A6 6A, A7 7A। ये आपका 3 पद निकल गया और सार्वअंतर आपका निकल गया A। सार्वअंतर कितना आ गया है A। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में। अगर आपको समझ में आ रहा है सवाल तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।